ओके गाइस, तो मैं करता हूँ। ठीक है। I'm trying to do something. हाँ, मैं करता हूँ, आंसर मैच करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ नहीं है। अपने को पॉइंट पी पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁻6 अपान आर स्क्वायर का 9। ठीक है, एक कट गया, 2 × 10⁻³ ठीक है। और न्यूटन बताओ पर कूलम। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। अब देखो, अगर मैं ऐसा हो जाए, ऐसा अगर मैं इसको मुझे पता है, देखो इसमें भी डाटा वही है, 2 माइक्रो गुलाम का है। तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड बाहर की तरफ होता है। ए भी पॉजिटिव है तो ए भी ऊपर की तरफ होगा। तो ए वाला है 2 किलो न्यूटन पर कूलम। ए वाला भी है 2 किलो न्यूटन पर कूलम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इधर कहीं होगा, और इसका आंसर होगा 2√2। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो, दो इधर रिजल्टेंट क्या हो गया, √2 +2 यानी 4 + 4 8 हो गया ना। दिस इज 2√2। सिंपल। अब थर्ड देख लेते हैं। अच्छा, शिल्पा का नहीं हुआ क्या, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कौन से वाल ठीक है, अभी देखो थर्ड वाला, ये भी है +2 माइक्रो कूलम था। हमें डाटा पता है, इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा। कितना फोर्स लगेगा, 2 लगेगा। 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन लगेगा। 2 किलो न्यूटन पर कूलम, इसकी वजह से भी इधर ही होगा। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज की तरफ फोर्स, जो फोर्स होता है या जो फील्ड होता है, दोनों निगेटिव चार्ज की तरफ होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज से दूर से दूर की ओर होते हैं। तो ये भी दो इधर हो गया, तो नेट जुड़ जाएगा। नेट नेट ई इज इक्वल टू E1 + E2। दिस इज 4। अच्छा, अभी अभी आवाज तो नहीं आ रहा ना फैन का। नहीं, बंद नहीं करा है। इतनी गर्मी में फैन बंद करके मरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, हाँ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। अब एक, इससे पहले लल्लू से एक और क्वेश्चन। ये बहुत लल्लू था, बेसिक बेसिक था। मुंडी सवालता हूँ, ए है प्लस क्यू। नहीं, जरूर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं लगता इजी होगा। अगर इजी हो जाए तो तुम्हारा भाग्य, टफ हो जाए तो ये भी तुम्हारा भाग्य। हाँ चलो, दिस इज -2। अब एक स्क्वायर है, दिख रहा है ना, अब तो स्क्वायर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब अच्छा बना रहा हूँ। अब बताओ बताओ, सेंटर पे पॉइंट पी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई एट सेंटर। कर लोगे। हाँ चलो, मैं करता हूँ। पता नहीं तुम लोग से होगा या नहीं होगा, वैसे तो हो जाना चाहिए। सेंटर पे निकालना है, देखो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। मैंने मान लिया ई है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। इसे भी मान लिया, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर ही होगा। वो भी ई होगा, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हाँ, और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ वो भी ई होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को एनालाइज करें तो हम देखेंगे इधर क्या लग रहा है, 2e का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और इधर 2e का लग रहा है। तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, √2e का स्क्वायर, मतलब 4e स्क्वायर
प्लस 4e²। ये डायरेक्ट लिख दो ना, अगर 2e का लग रहा है ना तो 2e√2 बस खत्म, या 2√2e आंसर। जब भी अगर तुमको ऐसा मिले ना कि दो एंगल हैं, दो फोर्स है 90 पे है, मान लो एक F1 है और एक F है, और दोनों 90 पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा डायरेक्ट F√2 खत्म। अगर एक 2F रहता तो 2F√2। नहीं आ रहा? कुछ चीजें याद रख लो वेक्टर का, जो लाइफ आसान कर देगा। ठीक है, इस ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठुल्लू सा सवाल। हाँ, अब जो आने वाला है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे, जो कि ठीक क्वेश्चन माना जाता है। वैसे तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। एक मान लो +4 कूलम का चार्ज है, दिस इज अ +4 कूलम पर +4q चार्ज, एंड दिस इज +q चार्ज। अब तुमको बताना है कि इसकी फील्ड में, इसके फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा। फाइंड द पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वेयर ई इज इक्वल टू 0। हाँ, तुम्हारी मर्जी, मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कहते हो। ओके शिल्पा, आर यू डूइंग दिस क्वेश्चन? हेलो, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ आर वेयर इट विल बी 0। या मतलब तुम कहीं पे भी, ये पूरा इसका फील्ड है ना, देखो ये सारा का सारा क्या है, इसका फील्ड ही तो है। ये पूरा का पूरा क्या है, फील्ड है, ये पूरा फील्ड है ना, ये पूरा क्या है, दिस इज द फील्ड, जहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। अब इस पूरे रीजन में कहाँ पे इसका फील्ड 0 होगा। अबे नहीं कि इसके फील्ड के बाहर इनफाइनाइट पे बोलना आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज द फील्ड। अब इस फील्ड में कहाँ पे 0 होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एनीवन कैन टेल मी? दिस इज द फील्ड, दिस दिख रहा है फील्ड। ओके, मैं सॉल्व करूं? कहाँ से, कहाँ से 3/2? ओके, नथिंग, ठीक है, दिख रहा है अभी। तुमने बोला 4q से किस डिस्टेंस पे, टू किस डायरेक्शन में, इधर। ओके, लेट मी सॉल्व। ठीक है, पहले हम देखते हैं किधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? चेक कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसकी वजह से फील्ड किधर होगा, इधर होगा, और इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इधर होगा। अब दो वेक्टर ऐसे हैं कि ये किसी एंगल पे हैं, दीज आर द टू वेक्टर्स। ये मान लो ई की वजह से है, और ये मान लो E1 है और ये E2 है। क्या इनका कभी रिजल्टेंट 0 हो सकता है? ऐसे दो वेक्टर का नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हम इसका कंपोनेंट भी लेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, प्लस ये दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि इधर इधर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है कभी भी। सेम केस यहाँ पे भी होगा, अगर हम इधर चेक करें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर कैन बी 0। ठीक है, तो कहाँ 0 हो सकता है, तो 0 आओ लाइन पे चेक कर लेते हैं। तो लाइन लाइन पे हम देखते हैं, अगर इस लाइन पे, तो इधर अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो मैं अगर चेक करूं इसके कहीं किसी भी एक पॉइंट पे, तो मुझे पता है इसकी वजह से फोर्स इधर होगा और इसकी वजह से फोर्स इधर होगा। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्या इसके बाहर हो सकता है इस डायरेक्शन में, देखूं, इसके वजह से तो फील्ड क्या होगा, इधर होगा,
4 वाले की वजह से इधर होगा, Q वाले की वजह से भी इधर ही होगा, तो इधर 0 नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ 0 हो सकता है बीच में मैग्नीट्यूड में, और इधर मैं देखूँ तो Q वाले की वजह से भी इधर होगा और 4Q की वजह से भी इधर होगा, तो यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले में देखो कहाँ 0 हो सकता है, इसी के कहीं बीच में 0 हो सकता है, मतलब इसी लाइन के बीच में। देखो जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ ना, उसको ध्यान से देखो, दिस इज द लाइन, इसी लाइन के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। ठीक है, तो बस मैंने मान लिया दिस इज +4Q, दिस इज Q। मैंने मान लिया कि Q से X डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, Q से X डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहां से हो जाएगा L-X। ठीक है, हो जाएगा। अब देखते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर एफ ई नेट 0 होना है तो दोनों बराबर होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, तो पहले इसके वजह से लिख लो। तो हम लिखेंगे 4 के क्यू क्यू की जगह पे लिखेंगे 4 KQ अपन L-X का क्या, होल स्क्वायर, बराबर के, क्यू की जगह पे लिख लो Q अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल सा मामला था, क्यू ने क्यू को मार दिया। अब चलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू L-X का होल स्क्वायर, वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस L-X। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, क्या ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लो, तो x इज इक्वल टू एल माइनस, सॉरी x इज इक्वल टू L-X। ओ सॉरी, यहाँ पे 4 था तो यहाँ 2 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा ना, रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, 2L-2x। तो 2x इधर करो, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 2L, तो 3x इज इक्वल टू 2L, तो x इज इक्वल टू 2L/3। ठीक, तो यहाँ से 2L/3 पे 0 होगा। अब देखो, हाँ, दूसरा वाला अगर मैं केस लेके चलूं, केस केस सेकंड केस सेकंड में अगर मैं निगेटिव साइन ले लूं, तो मैं देखूंगा x इज इक्वल टू -12 + 2x। ठीक है, इसको इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो x -2x बराबर -2L। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2L। देखो, -x इज इक्वल टू -2x, तो माइनस माइनस खत्म, x इज इक्वल टू 2x, तो हमने x यहाँ से माना था ना, यहाँ से माना था ना, तो ये तो L हो गया और L से आगे 2L हो गया। कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है कि यहाँ 0 हो नहीं सकता। हाँ, हाँ, तो अरे हाँ, तो L/3 नहीं आएगा, पागल हो, अगर दिस इज 2L/3 तो यहाँ से L/3 होगा। अब तो अब तो क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा ना कि कहाँ से चाहिए, मैं तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा था, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे Q से लेके 2L डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा लफड़ा क्यों हो रहा है, ऐसा लफड़ा इसलिए हो रहा है ना कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को बराबर किया है, तो इस पॉइंट पे भी मैग्नीट्यूड बराबर है और इस पॉइंट पे भी मैग्नीट्यूड बराबर है। फर्क बस इतना है कि इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जुड़ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में हो जा रहे हैं 12 पे, और 12/3 पे मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में हो जा रहे हैं। इसका अगर हम अंदर तक एनालिसिस करें तो बस हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, हाँ, एक क्यू से डिस्टेंस था इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द क्यू, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने, हाँ, टुवर्ड्स 4Q। ठीक है, अब देखो, शिल्पा समझ में नहीं आ रहा है क्या, हो कुछ बोल ही नहीं रही है, कहाँ गई हो, हेलो, हाँ, बोलो, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ओके,
आंसर तो आंसर बता दिया करो, टाइप कर दिया करो, ठीक है। इसमें ना टाइप करने का भी ऑप्शन रहता है, चलो कोई नहीं। फाइंड द पॉइंट। अरे चैट करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब देखो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कि अगर सेम चार्जेस हों, अगर चार्जेस सेम नेचर के हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में जीरो होगा। तो ये याद रखना है, इफ चार्जेस आर सेम नेचर, if charges are same nature, then electric field will be zero। कहाँ? जीरो बिटवीन देम, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब दूसरा दूसरा टॉपिक, दूसरा देखते हैं। इफ चार्जेज आर अपोजिट नेचर, तो क्या होगा? इफ चार्जेज आर अपोजिट नेचर, देन ई कहाँ जीरो होगा? ई विल बी जीरो आउटसाइड, एंड किसके तरफ होगा? नियर द वीकर चार्ज, एंड नियर द स्मॉल चार्ज, ठीक है। क्योंकि जब भी आधी आती है ना, तो उनके घर पहले उड़ते हैं जिनके छप्पर के हों। तो क्या करे बेचारा। ये प्लस मान लो प्लस 4 क्यू का चार्ज है, और ये यहाँ पे एक माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू का चार्ज है। अब मैं बोलूँ कहाँ जीरो हो सकता है, तो संभावना जीरो होने की है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। कहाँ जीरो होने की संभावना है? माइनस छोटे वाले से एक्स डिस्टेंस पे। तुम खुद देखो, छोटे वाले की वजह से फोर्स इधर की तरफ, बड़े वाले 4 क्यू की वजह से फोर्स इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होने की संभावना है, ठीक है। तो जब भी कैलकुलेट करना होगा, तुम कहाँ से एक्स मानेंगे? -2 से। और लॉजिकल भी, तुम्हें लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों मान रहा है। तो इस वाले पेज को ना छाप लो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर मैं पूछूं कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एग्जाम में आता है तो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन था ना, ठीक है। अ, चलो अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, वो टाइप कर रही है क्या शिल्पा कुछ? ड्रॉ द ग्राफ। हाँ हाँ, उससे पूछना वो पढ़ रही है ना, ऑन करके छोड़ तो नहीं दिए ना बस कहने पर। उस पर ये व्हाट्सएप पर। और वो मतलब सब सारा प्रॉब्लम क्लास के टाइम पे ही होता है, और खासकर मेरे ही क्लास के टाइम पे। तो बच्चे नहीं है, ऊपर से प्रॉब्लम, वाह। बच्चे नहीं रहते तो मूड खराब हो जाता है। चलो देखो, एक प्लस क्यू का चार्ज है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू का चार्ज है। तो क्या डाटे भाग जाएंगे सब यार। ऑनलाइन में पता है, ऑनलाइन में वही पढ़ सकता है जो खुद से मोटिवेटेड हो, जो पढ़ना चाहता है, सीधी सी बात है। नहीं सच में। अब तुम वहां बैठ के क्या कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? और पता है अनअकैडमी वगैरह पे इसीलिए लोगों का पैसा डूब जाता है। कहते हैं हम कुछ नहीं पढ़ पाए। अबे पढ़ना चाहोगे तब ना पढ़ पाओगे। यहाँ तो इतना एक एक से पूछता हूँ भाई, क्वेश्चन लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहां तो कोई वो पूछेगा भी नहीं, उसको मतलब ही नहीं है।
वो आपका रिस्पॉन्स तक नहीं लेगा, उसको तो पढ़ाना है, पढ़ा के जाना है, और बाद में वीडियो रिकॉर्डेड हो जाता है, वो वही ले लीजिए आप। हाँ, चलो, अब हमको ना इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? क्या? देखो, नियम क्या रहेगा? वैसे तो नियम ऐसा रहेगा ना कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, बता रहा हूँ, एक फंक्शन बनाना होगा जिसको हम कहेंगे, मतलब वो रूल है कि F1 का होगा के क्यू, एफ इसके वजह से होगा ए वाला, और इसके भी वजह से होगा यही के क्यू बाई एक्स टू स्क्वायर, मतलब एक्स एक्स माइनस कुछ का स्क्वायर होगा। अब दोनों को जोड़ के हमें बनाना होगा फंक्शन, डिफ्रेंशिएट करना होगा डी अपॉन डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू। ठीक है, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट करना होगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ वन प्लस एफ टू। ये सब रूल हैं, ऐसे हम मैथमेटिक्स वाले ग्राफ बनाएंगे, पर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है? हम देखो कैसे बनाएंगे, हम ट्रिक से बनाएंगे। हमें पता है प्लस क्यू चार्ज की वजह से कैसा होता है फील्ड, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड ऐसा होता है, ठीक है? तो मैं इसको मिटा लूंगा, ऐसा नहीं होता है प्लस क्यू की चार्ज की वजह से। अब मान लिया यहाँ से कुछ दूरी पे रखा गया है दूसरा वाला, यहाँ से कुछ दूरी पे दूसरा वाला रखा गया है, इसकी वजह से इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका भी ग्राफ सेम बनेगा, क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है, यही ना? ऐसा बनेगा। हेलो, हाँ, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले एक एक को देखो ना, एक की वजह से ऐसा ग्राफ बन गया, दूसरे की वजह से ऐसा ग्राफ बन गया, और फाइनली मुझे दोनों के ग्राफ को जोड़ देना है बस। हम लास्ट में अगर फंक्शन भी बनाते हैं ना, तो एफ वन प्लस एफ टू ही करते हैं। तो मैं भी क्या करूंगा, दोनों के ग्राफ को जोड़ दूंगा। एक क्लियर है या नहीं क्लियर है? नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, पहला वाला समझ में आया? ठीक है। हमें पता है कि प्लस क्यू का चार्ज ऐसा बनेगा, प्लस ये बहुत ही बड़ा बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। इसके वजह से ऐसा ग्राफ बनेगा, ये हमको पता है, ठीक है? लेकिन दोनों का देखो, इसका फील्ड तो ऐसा हो रहा है, दूसरे का एक्चुअली हर पॉइंट पे जो फील्ड आएगा ना, दोनों के फील्ड को जोड़ के आएगा, वेक्टर सम की वजह से आएगा। नहीं आ रहा? मतलब इस पॉइंट में, मतलब मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं ना, तो उसका जो फील्ड होगा दोनों के फील्ड के जोड़ कर आएगा, पहले वाले के इसके फील्ड को भी और प्लस इसके फील्ड को, इन दोनों के फील्ड को जोड़ने पर ही आएगा नेट फील्ड। तो मैंने पहले के फील्ड का ग्राफ बनाया, पहले का फील्ड का ग्राफ बना लिया, दूसरे चार्ज का फील्ड ग्राफ बना लिया, और फाइनली मैं इन दोनों के फील्ड को जोड़ दूंगा तो नेट फील्ड मिल जाएगा, खत्म। नहीं क्लियर है? तो मैं इसका फील्ड ग्राफ बनाऊंगा तो तुम्हें पता है इसका फील्ड की, उसका फील्ड का ग्राफ ऐसा होगा, और नीचे वाला ऐसा होगा, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक? ऐसा होगा ना, क्लियर? तो आओ हम एक एक को एनालाइज करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं फाइनल एफ नेट की बात करूं, तो यहाँ पे इस इधर, ये इधर से तुम आगे बढ़ोगे ना, तो सिर्फ एक ही फील्ड काम कर रहा है इसका, और कोई फील्ड नहीं काम कर रहा है ना, तो एफ नेट का फील्ड भी इस इधर के लिए हो जाएगा, यही। हाँ, फील्ड तो जैसे डिस्टेंस पे जाओगे तो घटेगा नहीं, अनंत पे फील्ड जीरो हो जाता है। तो ऐसा हो गया ना, हो गया। अब देखना, इस पे थोड़ा देखना, इसमें अगर मैं यहां से इसके पीछे की बात करूं, क्यू के पीछे की बात करूं, अगर क्यू से मैं पीछे जाऊंगा तो देखूंगा दो दो फील्ड काम कर रहे हैं, एक तो ये वाला फील्ड और प्लस में नीचे वाला फील्ड। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा ना, तो इसके, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कैसा आएगा बताओ? इनसे थोड़ा सा एक ऊपर फील्ड आ जाएगा, नहीं आएगा? क्योंकि देखो, यहाँ पे मान लो ये है एक का, 1 न्यूटन पर कुलाम का है, और उसी जगह पे यहाँ पे इसी के सामने जो फील्ड है वो है 3 न्यूटन पर कुलाम का, मतलब 0.-1 पर
अगर मैं पॉइंट माइनस क्यू मान लो 0,0 पे, मैं माइनस माइनस वन पे जाऊं, तो मैं देखूंगा कि पहला फील्ड 1 है और दूसरा 3 है, तो इसका फाइनली जोड़ के कितना आएगा, दोनों निगेटिव में है तो फाइनली 4 आ जाएगा। तो हर पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों निगेटिव ही डायरेक्शन में है। तो इसका फाइनल वाला ऐसा आ जाएगा कुछ। एक क्लियर हुआ? बस अगर ये दोनों क्लियर हो गए ना, तो अब बीच वाले को देख लेते हैं। अब देखो इसके बीच में थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि ए वाली फील्ड ऊपर है, पॉजिटिव है, और ए वाली फील्ड क्या है, निगेटिव है। तो ए वाला फील्ड ना घटेगा, क्या होगा, घटेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ निगेटिव में है, मान लो ये -4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड निगेटिव में है, और ये ऊपर +4 का है, तो इस यहाँ पे 0 हो जाएगा। और मिड पॉइंट पे ही 0 होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। नहीं क्लियर है? और अगर हम ऐसे भी एनालाइज करें ना, जो अभी पढ़ रहे थे उसमें भी देखेंगे ना, तो मिड पॉइंट पे ना ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, या इधर फील्ड लगाएगा और ये इधर फील्ड लगाएगा, तो मिड पॉइंट फील्ड 0 होगा। ठीक है, ये बात अगर समझ गए ना, तो तुम बहुत इजीली समझ जाओगे। तो इसका फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने, कुछ ऐसा आएगा ना कि ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनल ग्राफ बनाऊं ना, फाइनल ग्राफ तो ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। फाइनल ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले से पढ़ा होगा। अरे कोई नहीं, ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, तो इसका जो फाइनल ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। बीच में तो ऐसा आ रहा था, बीच में कहीं 0 हो रहा था, दिस इज, है ना, और इसका ऐसा, और यहाँ पे ऐसा। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द ग्राफ। मतलब एक लर्न क्या करना है, बस एक टेक्निक से एग्जाम में अगर आए तो तुम पहचान लो, बस। क्लियर है? तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, बीच में मिल रहा है। ये बात अगर अगर आ गई हो तो बोलो, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसको फिर से समझाऊंगा, उससे पूछो यार। पता नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं दिखाई दे रहा है उसका मैसेज। हाँ, अच्छा, और ओके, ठीक है। उसका पेट दर्द कर रहा है। थैंक्स यार, बीमार होने के बावजूद भी क्लास अटेंड कर रहे हो। दोनों को कह रहा है, तुम्हें बुखार है, उसका पेट दर्द कर रहा है, दोनों के दोनों पेशेंट हैं। ठीक है, ये अगर हो गया हो तो बोलो आगे बढ़े। अच्छा लगा है मेथड? ठीक है, अगर ये मेथड अच्छा लगा हो ना, तो ये वाला थोड़ा बनाना। अगर ये प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा। नो नीड ऑफ रट्टा, ठीक है, रट्टा की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, वैसे ही कर सकते हो। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बता दो, मैं बनाता हूँ, देखो। ठीक है, प्लस क्यू वजह से, प्लस क्यू की वजह से ग्राफ ऐसा होगा, होगा ना ऐसा, अनंत तक जाएगा। और ये नीचे ग्राफ होगा, फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ होगा, होगा ना। दिस इज, हाँ, अगर और माइनस क्यू की वजह से देखूं तो मुझे पता है माइनस क्यू की वजह से ग्राफ कैसा होता है, माइनस सेकेंड और फोर्थ में होता है ना, सेकेंड और फोर्थ। दिस इज क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? हाँ, तो
अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं एनालाइज करता हूँ। देखो यहाँ पे कौन कौन सा कर्व है, ए निगेटिव में फील्ड ए वाला है और पॉजिटिव में फील्ड कैसा है, ए वाला है, ऐसा है कुछ। दिस फील्ड इन निगेटिव और दिस फील्ड इन पॉजिटिव। तो ऐसा होगा कि नीचे देखो, इधर जब आओगे ना तो इधर निगेटिव वाला फील्ड बड़ा है ना, और पॉजिटिव, इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम्हें फील हो। ये तो बेचारा जितना दूर जाओगे ना उतना घटता जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या रहेगा, ये नीचे वाला बड़ा रहेगा, नहीं बड़ा रहेगा। हेलो, ठीक। अगर ये बड़ा रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसा, इसका फाइनल ग्राफ ऐसा बनेगा कि थोड़ा सा देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव तो थोड़ा सा कम होता जाएगा, एक कम होता जाएगा, एक कम होता जाएगा, नहीं है, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये बड़ा है, ये निगेटिव वाला इधर बड़ा है, उधर छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब इसको क्रॉस कर लेगा और ऐसे जाने लगेगा, ऐसा होगा। क्योंकि देखो हर पॉइंट पे अगर कुछ निगेटिव है तो उसको कम कर रहा है पॉजिटिव वाला, तो ये ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देगा, ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देगा, कर देगा। और ये बीच वाले ग्राफ की बात कर ले तो देखो, हर टाइम पे जुड़ेगा। अगर ए वाला है, देखो ए वाला इसका ग्राफ है, माइनस क्यू का ग्राफ है, और ए वाला प्लस क्यू का ग्राफ है, तो इस टाइम पे पॉजिटिव में कुछ है और पॉजिटिव में भी कुछ है, यहाँ पे पॉजिटिव में कुछ है, पॉजिटिव में कुछ है, तो इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देगा ऐसे। और ये भी क्या करेगा, इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देगा, ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि बस वैसे ही, हाँ ना, आ गया। तो इसका अगर मैं फाइनल ग्राफ देखूंगा तो ऐसा बनेगा, फाइनल ऐसे बना था ना, दिस इज फाइनल। ये वाला, हाँ हाँ, क्रॉस कर लेगा। ए इनिशियल्स ग्राफ थे, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे, हेलो, ए ग्राफ, ए फील्ड पॉजिटिव फील्ड है और यहाँ पे फील्ड निगेटिव फील्ड है, और इसका मुझे इन दोनों फील्ड को जोड़ के इसका नेट लिखना है। तो जो निगेटिव फील्ड है ना, पॉजिटिव फील्ड की वजह से थोड़ा कम हो जाएगी और ग्राफ ऐसे जाने लगेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे भी वही होगा, इधर नीचे निगेटिव फील्ड है, इधर पॉजिटिव फील्ड है, तो ऐसा होने लगेगा ना कि थोड़ा सा कम होने लगेगा, कम नहीं होने लगेगा। देखो ये निगेटिव फील्ड, ये पॉजिटिव फील्ड निगेटिव फील्ड को कम कर देगा, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दोनों जुड़ रहे हैं, ए वाला पॉइंट प्लस ए वाला पॉइंट जुड़ रहा है, तो एक नया फील्ड बनाएगा जो इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। ए फील्ड जुड़ गया तो एक नया बन गया, तो ये दोनों ग्राफ जुड़ जाएंगे, ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और ये वाले भी दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी ऐसे दिखेंगे, तो बीच वाला पोर्शन भी ऐसे होगा। तो फाइनली ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इतना ज्यादा ऊपर नहीं होगा जो दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही मैं बना दी हूँ। ये टेस्ट करेगा जीरो की तरफ टेस्ट करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। हेलो, नीचे ही रहेगा ना, तुम यही कह रहे हो। हाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब हाँ इन्फिनिटी पे टच करने लगेगा, ऐसा कह सकते हो। हाँ सही कहा तुमने, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है क्रॉस कर सकता है, अच्छा हो सकता है ना करे, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का हुआ तो ऊपर वाला ऊपर खींच ले जाएगा, और नीचे वाले का हुआ तो नीचे खींच लेगा। दिस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, तो ये, वैसे तो ये यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड है तो ये क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये नीचे ही रहेगा, नीचे नीचे इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता कि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता, जैसे अगर मैं एक केस तुमको देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसी में का एक केस, तो तुम बनाओ।
अगर मेरे को प्लस 4q है और एक माइनस q है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा देखो, इधर वाला पॉजिटिव की वजह से जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना तो ये क्रॉस कर जाएगा और इधर वाला नहीं क्रॉस कर पाएगा, है ना, और बीच वाला इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा बस। ठीक है, तो तुम चाहो तो क्योंकि निगेटिव वाला ऐसे जाएगा ना, देखो पॉजिटिव का फील्ड तो इधर होगा, इसको बनाऊं क्या मैं अच्छे से, या समझ ली। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो फील्ड होगा ना +4 वाले का वैसे होगा फील्ड, तो ये वाला बड़ा होगा ना, इसका तो ऐसा ही होगा, माइनस वाले का तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसको खींचेगा ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद एक खींच के ऊपर ला देगा, क्योंकि ये घट रहा है ना, ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तभी तो नेट ऐसे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो बोलो, मैं फिर से इसको अच्छे से बताता हूँ। बताऊं? ओके, ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अगर यहाँ तक आ गया हो ना तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ता हूँ। तो मैं ग्राफ आ गया, चाहे सबका ग्राफ आ गया ना, माइनस माइनस का आ जाओ, माइनस माइनस का ग्राफ बना लेते हैं, चलो। या इसे तुम बना के लेके आओ। ठीक है, उसके बाद रुको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, होमवर्क दे देता हूँ। तो अब मैं क्या, तो नहीं अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना, क्या दिक्कत है? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा। बस तुम लोग रेगुलर नहीं हो ना, इसीलिए दुख होता है, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी यार। देखते हैं कोई आता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना इस बैच को भी बंद करवाने के चक्कर में हो गए सब। चल, लास्ट टाइम यही सब बैच बंद करवाए थे सब, है ना। देखो, ए माइनस माइनस है, ठीक है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो बस नियम क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल बनाओ। ठीक है, सेकेंड और, हाँ बस फर्स्ट सेंड करो। ठीक है, निगेटिव, ये होमवर्क है तुम्हारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द ग्राफ। हाँ, फाइंड द ग्राफ ई वर्सेस आर, इसे तुम करके लेके आओ। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, a particle of mass m, a particle of mass m and charge q, and charge q is placed in form E, placed in form E, uniform E, in uniform E, ठीक है। फाइंड द, हाँ ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इस क्वेश्चन को करो ट्राई। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेस, find the velocity and displacement at a time t। हेलो, हेलो, अब दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल
मतलब यू नॉट, यू इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो। कोई आया था क्या ग्रुप पे? चला गया? हाई कौन? हाँ चला गया आई थिंक। अबू, हेलो अबू, हेलो अबू, एम आई ऑडिबल? ओके, आई डोंट थिंक। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ हेलो। हाँ इस क्वेश्चन को करो। हाँ अबू, एक क्वेश्चन है, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है? ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ चार्ज, हाँ, a particle of mass m and a charge q is placed in a uniform electric field. Find the acceleration of particle. एक ना मास m का पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तुम्हें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है? और इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है, तो तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो मुझे जल्दी से फाइंड करके बताओ, ठीक है? इस क्वेश्चन को करो, ठीक है? हु इज द लॉस्ट? आंसर सभी लोग कर रहे हैं ट्राई। हेलो सिद्धि, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? ओके, सॉल्व। हाँ हो गया, क्वेश्चन स्क्रीन पे सॉल्व कर तो रहा हूँ। एंड Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2। सिंपल क्वेश्चन था। लो, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेलो अबू, आंसर आया तुम्हारा? और थोड़ा, ओके, जल्दी से थोड़ा करो। हाँ सिद्धि, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर मैं मानता हूँ Q1 क्या निगेटिव, अरे ये वाला नहीं, ग्राफ का, ग्राफ का बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, ध्यान से देखो, इसने बोला है कि कौन सा अरेंजमेंट इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है, विच अरेंजमेंट कैन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ।
व्हाट द फक यार, बहुत इजी क्वेश्चन, मुंडी सा सवाल है। मतलब अगर मैंने जो बताया ना ट्रिक, अगर उससे तुम थोड़ा काम, इससे अगर खुद से भी ट्राई करते तो बता देते, पर कोई नहीं। अ, नहीं मैं बता दे रहा हूँ, अब मैं बता दिया तो बता दे रहा हूँ। देखो, दिस इज Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए ना। तो मैंने एक एक्सपेक्टेशन लगाया कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, अभी हमने देखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों ना, अगर अगर जुड़ना है, देखो अगर बीच में जुड़ना है, पहला तो तुम्हें समझो कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, कैसा हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो बीच में कभी जीरो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता ना। अरे देखो, अगर बीच में कभी जीरो आएगा क्या, ये पॉजिटिव, मान लो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये इसके इधर आएगा और ये इधर, तो मतलब जुड़ेगा। तो यानी कि एक अरेंजमेंट होना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव वाला, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव निगेटिव का अरेंजमेंट लेके चलना है। तो मैं मान लिया पहला निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कहाँ कहाँ बन सकता है, सेकेंड में बन सकता है, और कहाँ बन सकता है बताओ, थर्ड में बन सकता है। दिस इज पॉसिबल। और अगर सेकंड पॉजिटिव है, अगर सेकंड पॉजिटिव है, तो मैं मान के चलता हूं कि सेकंड का ग्राफ कहाँ कहाँ बन सकता है, फर्स्ट में और थर्ड में। देखो, तो ये हमें पता है ये दोनों जुड़ेंगे, तो इसका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसका इधर तो कुछ है ही, इधर ये थोड़ा सा घटेगा, तो इसका ऐसा आ जाएगा। अब इसका मामला है, हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ आए, ये वाला क्या है, नीचे की तरफ आए, तो यानी इसका मतलब है निगेटिव वाला जो फील्ड है वो मजबूत हो, तो यानी ये निगेटिव वाला फील्ड बड़ा हो, तो यानी Q1 ग्रेटर देन Q2 हो। आंसर सी होगा, पक्का आंसर सी होगा। गलत है क्या, चेक कर लो, आई एम 100% श्योर, और अगर गलत हो जाए तो मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। कुछ हाँ, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, एक रफ आइडिया से, एक रफ डायग्राम से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिसने नहीं बनाया है, या ऐसा समझ लो ना, जिसने ग्राफ रटा हुआ है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। अगर आपने ग्राफ रटा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे क्या ग्राफ रट के। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, मुझे पता है तुम लोग कर तो पाए नहीं होगे। अबू आंसर आया, हेलो अबू, कहाँ गए, चला गया क्या वो। चैट बॉक्स के, और देखता हूँ मैं भी चैट बॉक्स में थोड़ा, शायद वो चला गया, वन इनरोल्ड। अभी वो दोनों छोड़ के चले गए हैं। चैट बॉक्स में शिल्पा, सॉरी आई एम गोइंग टू लीव द क्लास, आई कांट हैंडल इट एनी मोर। ओके अबू, हेलो, ओके, ओके गाइस, ठीक है भाई, तुम लोग जाओ यार, अब क्या ही करें। हाँ, तो तुम्हें अभी पढ़ना है ना, कंटिन्यू करना है कि तुम भी जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, 4 तो बज गए। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। देख लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब एक पार्टिकल देखो, अगर इसे इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, तो बस खत्म। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, आ गया, एक्सलेशन आ गया। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, यस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे पैरा बोला होगा, नहीं नहीं, एम जी अभी, तब तो फिर एक्सलेशन ही चेंज हो गया भाई। तब तो तब तो इधर क्यू ई अपॉन एम लगने लगा, और इधर जी लगने लगा, तब तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा कुछ, जी स्क्वायर प्लस क्यू। मैं अभी एम जी की बात नहीं कर रहा,
तब तो इसका तुमने जो एक्सेलरेशन निकाला एक्सेलरेशन गलत है। एक्सेलरेशन तो नेट ऐसा आएगा। हम अभी जी की बात नहीं कर रहे, अभी जी को इग्नोर करो। अगर जी नहीं लगेगा तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, तो यस यस, अब तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यू बोल रहा है 0 है, तो यस क्या होगा? हाफ ए की जगह पे रख दो क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। कोई दिक्कत? तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस वैसे ही दिया था मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देता हूँ। ठीक है, बाकी तो तुम भी लीव क्लिक कर दो यार, तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा होगा, है ना? कि लग रहा है? अच्छा, ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मतलब ऑफलाइन में भी ज्यादा। ठीक है। वैसे देखो, आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी का लॉस्ट भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना आज? हाँ, उस पर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता था ना। और इस पे और भी, इसमें और भी चीजें हैं कि इसमें मुझे लिंक वगैरह तुम्हें नहीं भेजना पड़ेगा। बस क्लास की टाइमिंग फिक्स है। अब लिंक नहीं देने का झंझट खत्म, क्लास की टाइमिंग फिक्स है, आप 2:30 बजे आइए। और मैं 2:30 बजे आपको मिलूंगा यहाँ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, ये होमवर्क। तो अब ये सब नहीं होगा ना, ये सब खत्म। और इस पे ना देखो, अभी असाइनमेंट वगैरह भी मैं इसी पे डाल दूंगा। अब ग्रुप पे नहीं डालूंगा, ठीक है? ग्रुप पे तुम लोग बस क्वेश्चन पूछना, डाउट। ठीक है। हाँ, ग्रुप पे पता नहीं इतना साइलेंट क्यों रहता है। हम लोग का भी एक ग्रुप था यार, जिसमें काफी मजा आया करता था। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे एहसान कर देंगे सब। A particle of mass m and charge plus q is projected at angle theta with speed u। ठीक है। हाँ, नहीं, अभी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को घुसा ही नहीं रहा। ठीक है। A uniform dimensional electric field E, a uniform a uniform मैं तुम्हें ना क्वेश्चन लिखने से अच्छा ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ, समझा दूं? देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखना, सेम इसको कोरिलेट कर लो ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन में भी कुछ नहीं था, ग्रेविटेशन भी क्या था? एक इलेक्ट्रॉन, एक ना यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड था। वो भी एक फील्ड ही था, नीचे की तरफ, जो हर चीज को नीचे की तरफ क्या करता था? खींचता था। इसी तरीके से एक ना, क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। ठीक है। और तुमने एक एम मास को फेंका है, एम मास को ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है। थीटा डिग्री से, ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे तुमने एक एम मास के बॉल को फेंका है। ठीक है, एक क्लियर है? तो अब तुम्हें पता करना है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैकेनिक्स रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हारा। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। ठीक है। और फिर रेंज के बाद क्या अपने को फाइंड करना है? एक और चीज होता था ना, मैक्सिमम हाइट। ट्राई करके आओगे? 3 चीजें फाइंड करना है। और जो इनिशियल स्पीड दिया गया वो क्या दिया गया है? यू। नहीं, एक ये तो ग्रुप पे पूछ लेना ना। एक इनिशियल स्पीड है यू, जिससे एक एम मास को फेंका गया है थीटा एंगल से। तुमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है। टाइम, find the time of flight, range and maximum height. You have to solve this question. I think you have not any problem। इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, इसमें ग्रेविटी को ना तुम कंसीडर मत करना।
और अगर ग्रेविटी को कंसीडर करना ना, तो फिर तुम्हें जी जोड़ना पड़ेगा, जी को भी जोड़ना पड़ेगा। तो अभी ग्रेविटी को कंसीडर मत करो, वरना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, डोंट कंसीडर ग्रेविटी। और ना तुम लोग रेगुलर रहना, ठीक है? तुम तो डेली आ जाती हो, बाकी सबका नहीं पता। बात करते हैं, देखते हैं। हाँ, हाँ पूछ, हाँ पूछ लेता हूँ, कितने लोग को आना है, कितने लोग को नहीं आना। ठीक है फिर, मीटिंग लीव करें? ओके, वेलकम।